माधवपुर गांव का शमशान घाट नदी के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ था। लोग कहते थे वह जमीन इतनी अपवित्र हो चुकी है कि दिन में भी वहां कुत्तों की रोने की आवाज और कौवों का शोर सुनाई देता था। गांव के लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे। केदार, जो पिछले 20 सालों से वहां चिता जलाने का काम करता था, उसने हर तरह की लाशें देखी थी, इसलिए उसे इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। रात के करीब 1 बजे भारी बारिश शुरू हो गई। केदार अपनी झोपड़ी में बैठा बीड़ी पी रहा था कि तभी बाहर एक जीप आकर रुकी। उसमें से 4 लोग उतरे जो सिर से पैर तक काले रेनकोट में ढके हुए थे। उनके बीच एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश रखी थी। लाश आम लाशों जैसी नहीं थी। उसे सफेद कफन में लपेटने की बजाय एक मोटे लाल कपड़े में सील किया गया था और सबसे अजीब बात, पूरी लाश को लोहे की भारी जंजीरों से बांधा गया था। उनमें से एक आदमी आगे आया और पैसों से भरा एक लिफाफा केदार के हाथों में रख दिया और कांपती हुई आवाज में बोला, इसे अभी जलाना है और याद रखना, चाहे जो हो जाए आग बुझने मत देना और इसके पास मत जाना। इससे पहले कि केदार कुछ पूछता, वो चारों जीप में बैठे और वहां से ऐसे भागे जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। केदार को अजीब तो लगा, लेकिन पैसों के लालच में उसने बिना कुछ सोचे समझे एक टीन शेड के नीचे चिता सजाई और लाश को जंजीरों समेत लकड़ियों पर रखा और आग लगा दी। आग धीरे धीरे सुलगने लगी। तभी आग के बीच से किसी के करहाने की आवाज आई। केदार ठिठक गया। उसने ध्यान से देखा कि आग के लपटों के बीच वो लाल कपड़ा जल नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश आग को पी रही हो। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। लाश के सीने पर बंधी लोहे की मोटी चेन टूटकर दूर जा गिरी थी। केदार का यह देखकर गला सूखने लगा। उसने अपनी बांस की लंबी लाठी उठाई और लकड़ियों को सेट करने लगा। जैसे ही उसने लाठी से लाश को छुआ, लाश का एक हाथ झटके से बाहर निकला और उसने केदार की लाठी को कसकर पकड़ लिया। वह हाथ किसी मरे हुए इंसान का नहीं था। उसके नाखून जानवरों की तरह लंबे और काले थे। केदार ने पूरी ताकत से लाठी खींचनी चाही, लेकिन उस हाथ की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तभी वह लाल कपड़ा चेहरे के पास से जलकर राख हो गया। अंदर जो चेहरा था उसे देखकर केदार की चीख निकल गई। उस लाश की आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसके चेहरे पर एक भयानक, कान तक चीर देने वाली फैली हुई मुस्कान थी। फिर वह केदार की ही आवाज में और बिल्कुल उसी के लहजे में कहने लगा, तूने मुझे आजाद कर दिया केदार, अब तेरी बारी है जलने की। उस लाश ने लाठी को अपनी तरफ खींचा और केदार सीधा धधकती हुई आग के ऊपर जा गिरा। शमशान के उस सन्नाटे में केदार की चीख गूंजती रही, लेकिन बारिश की आवाज ने सब दबा दिया। अगली सुबह जब गांव वाले घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चिता की राख पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। राख के बीचों बीच एक इंसान की जली हुई हड्डियां पड़ी थी और उन हड्डियों को लोहे की जंजीर से बांधा गया था।